हम लोग ई साक्ष्य का जो टेक्निकल पार्ट है उसको कवर करेंगे, जिसमें इस एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन का पार्ट कवर करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि ई साक्ष्य एप्लीकेशन का एक वैलिड यूज़र होने के लिए आपको सबसे पहले ICJS पे अपने आप को रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। जब तक आप लोग ICJS पे रजिस्टर नहीं करेंगे अपने आप को एज अ IO, तब तक आपके पास अगर एप्लीकेशन है भी तो आप लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। बहुत जिला से मेरे पास कल भी कम्युनिकेशन हुआ, बात हुआ है, फ़ोन भी आया। वो लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे थे और अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहे थे और नॉट अ वैलिड यूज़र का आपको वहाँ पे मैसेज दे रहा था। तो इसका क्लियरली एक ही मतलब है कि आपका जो यूज़र का रजिस्ट्रेशन ICJS पोर्टल पे होना था वो रजिस्ट्रेशन पार्ट को आपने स्किप कर दिया है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी स्टेप्स अभी से मैं बताने वाला हूँ उनको या तो कहीं डायरी पेन से लिख लेंगे ताकि बाद में उसको देख करके वो कर लें, या स्क्रीनशॉट उसको लेते चले जाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट प्रोसेस को, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि ई साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए सभी जांच अधिकारियों को पहले ई साक्ष्य पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा। यह कैसे होगा? तो यह पंजीकरण SHO या SP के लॉगिन के तहत ICJS पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। यानी ICJS पोर्टल पे आप लॉगिन करके ई साक्ष्य पोर्टल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसका कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स देखिएगा। स्टेप्स में लिखा हुआ है कि पहला, ओपन ICJS पोर्टल, आपको ICJS पोर्टल को ओपन करना है। सेकेंड, लॉगिन टू द ICJS पोर्टल यूजिंग क्रेडेंशियल ऑफ SHO और SP। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो यूज़र क्रिएशन है वो आपके SHO या SP के लॉगिन से ही क्रिएट किया जा सकता है। तो या तो आप अपने SHO के ICJS के यूज़र अकाउंट से अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए, या अपने SP साहब के पास जो ICJS का यूज़र अकाउंट है उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवा लीजिए। थर्ड लिखा हुआ है एक्सेस ई साक्ष्य रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन द ई साक्ष्य मेन्यू इन ICJS पोर्टल। तो जैसे ही ICJS पोर्टल को आप लॉगिन कीजिएगा तो राइट साइड में एक नया मेन्यू आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। उसमें आप देख रहे होंगे कि ई साक्ष्य लिखा हुआ है। सिंपली उस मेन्यू का आपको क्लिक करना है। एक फॉर्म आपको खुल जाएगा, उस फॉर्म में आपको जो जानकारी पूछी जाएगी उसको भरना होगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का आपका जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास पॉपअप हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल है वो डिटेल आपको उसमें भर देना है। एक नोट यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि इन द बेल्ट नंबर फील्ड एंटर योर एम्प्लॉय ID। आपका जो बेल्ट नंबर का फील्ड है उसमें आपको एम्प्लॉय ID भरना है। यानी कि आप जो फॉर्म आपके पास ओपन होगा उसमें आप बेल्ट नंबर जो आपसे मांगा जाएगा उसमें सिंपली आप एम्प्लॉय ID को एंटर करें। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही ई साक्ष्य मेन्यू को आप क्लिक करते हैं, ऐड न्यू यूज़र का आपका इस तरह से एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सारा डिटेल्स आपको फिल करना होगा। पहला आपका स्टेट लिखा हुआ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड रहेगा। दूसरा है उसमें डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप रजिस्टर हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड आपका पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है जिसमें आपको चूज़ करना है कि किस पुलिस स्टेशन के लिए अपने आप को आप रजिस्टर करवा रहे हैं। फिर दूसरा सेक्शन आपको मिल जाता है पर्सनल डिटेल का। जाहिर सी बात है इसमें आपसे जुड़ी हुई जो जानकारी है उसको भरना है, जैसे कि आपका नाम, आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID, इसमें जो सरकारी ईमेल ID आपका जो है उसको आप एंटर करेंगे। आपके पास अगर अभी तक
सरकारी ईमेल आईडी अगर प्रेजेंट नहीं हो, क्रिएट नहीं हुआ हो, तो आप रिक्वेस्ट करके ईमेल आईडी जनरेट करवा सकते हैं। थर्ड आपका मोबाइल नंबर है, जो आपके पास मोबाइल नंबर होगा उसको आप इसमें एंटर कर देंगे, डेजिग्नेशन डाल देंगे। उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट कर लें, और बेल्ट नंबर में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आप सिंपली उसमें अपना एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे। मोबाइल नंबर जो फील्ड है उसमें आप रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर डालेंगे वही आपका यूज़र आईडी हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके मोबाइल में एवरी टाइम अवेलेबल होगा, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद लॉगिन का जो प्रोसेस है उसमें ओटीपी जाता है। तो आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो आपके मोबाइल में ही हो, वो सिम कार्ड वही नंबर आप इसमें इनपुट करेंगे। थर्ड में आप देख रहे हैं, थर्ड सेक्शन आपका मॉड्यूल का बना हुआ है। सिंपली आप उसमें ई साक्ष्य को क्लिक करेंगे, अंदर आपको व्यूअर और राइटर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप सबमिट का बटन दबा देंगे। इतना डिटेल भरने के बाद सबमिट के बटन को क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मींस आप ई साक्ष्य को यूज करने के लिए एक वैलिड यूजर हो गए हैं। अब इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन होना जरूरी है। तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए पहले क्या सिस्टम था कि आपको एम सेवा एप्लीकेशन पे जाना पड़ता था, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, तब आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिलता था, जो कि बहुत कठिनाई आपको होती थी। और जाहिर सी बात है कि जब जब अपडेट होता था तो वहाँ जाके आपको न्यू वर्जन को डाउनलोड करना पड़ता रहा होगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर पे भी होस्ट कर दिया गया, यानी कि आप सिंपली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के इस ई साक्ष्य जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। पहला है आपका ओपन गूगल प्ले स्टोर ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एंड्रॉयड डिवाइस, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे ही यूज़ कर सकते हैं। कोई iOS का मोबाइल यानी कि एप्पल का फ़ोन जो होता है उस पर ये एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो आप इंश्योर कीजिएगा कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही हो, और उसी फ़ोन में आप गूगल प्ले स्टोर जहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं उसी प्ले स्टोर को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऊपर में जहाँ पे आप एप्लीकेशन सर्च करते हैं वहाँ पे आप सिंपली ई साक्ष्य लिख देंगे। ई साक्ष्य लिखने के बाद आपका ई साक्ष्य का एप्लीकेशन दिखने लगेगा। सिंपली उस एप्लीकेशन में आपको दिखेगा इंस्टॉल का एक बटन, उसको क्लिक कर देंगे, वो एप्लीकेशन आपका मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से आप अपने मोबाइल में ई साक्ष्य का मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब आता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल सिक्योर तरीके से साक्ष्य को स्टोर करने के लिए बना है। तो ई साक्ष्य जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है इसको 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इसमें ऐड किया गया है, यानी कि 3 अलग अलग तरीके से आपको सिक्योरिटी का प्रोसेस को कंप्लीट